हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो। तो दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो भी आ चुकी है। कैसे फॉर्म को फिल करना है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में आपको उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। देन उसके बाद में आपको सर्च करना है SCERT दिल्ली एडमिशन्स। ठीक है, ये आप सर्च करोगे। देन उसके बाद में सबसे ऊपर ही जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो दिल्ली डीएलएड की वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अप्लाई लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होगी जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो। सबसे पहले आ जाएगा कैंडिडेट का नाम। ठीक है, कैंडिडेट का नाम सबसे पहले यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में फादर्स नेम आ जाएगा। फादर्स नेम के बाद में आप लोगों का जो है मदर्स नेम आ जाएगा। यहाँ पे मदर्स नेम फिल हो जाएगा। मदर्स नेम के बाद में आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपकी डेट आ जाएगी। देन उसके बाद में मंथ आ जाएगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। देन उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा आप जो अभी आपके पास में हो। उसी मोबाइल नंबर पर आपके OTP आएगा और उसी ईमेल आईडी पर आपके OTP आएगा। और जब जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तब तब आपको उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना जो आपके पास हमेशा रहता हो। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है? आपके एक बड़ा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, आपके नंबर होने चाहिए उसमें, और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। जैसे डॉलर वगैरह का सिंबल है, @ का सिंबल है, ये आपका होना चाहिए। यहाँ पे नीचे मैं आपको एक एग्जांपल दे भी दूंगा कि कैसे आप लोग पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद में आपको अपना सिक्योरिटी पिन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, ये आपको इसमें फिल करना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं या नहीं, क्योंकि एक बार आपका फॉर्म फिल होने के बाद में उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग जो है फॉर्म को फिल कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। देन उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। येस पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको जो है अपना पासवर्ड को सेव कर लेना है और कंटिन्यू करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देख लेनी है, जो भी डिटेल्स हैं आपकी ठीक है या नहीं वो आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे अगर कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आप जो है सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों पे जो आपके OTP आए हैं वो यहाँ पे आपको डालने होंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पहले की जो डिटेल्स हैं वो दे दी गई हैं। देन उसके बाद में आपको जो है नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन आ जाएगा। उसके बाद में आपके 12th कहाँ से आपने की है उसके बारे में आपको बताना है। दिल्ली से आपने की है तो दिल्ली NCT डाल सकते हो। आउटसाइडर अगर आप हो, किसी और राज्य के हो, तो आप आउटसाइड दिल्ली से कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सब कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी और सब कैटेगरी में अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप जनरल में सेलेक्ट कीजिएगा। और सब कैटेगरी में आपको अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है PWD का तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन में, मुस्लिम माइनॉरिटी में NCC। देन उसके बाद में अगर स्पोर्ट्स पर्सन का आपके पास में सर्टिफिकेट है, इसका क्राइटेरिया जो है स्पोर्ट्स पर्सन का वो आपके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में ही आप यस कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नो करना है। देन उसके बाद में आ जाते हैं लैंग्वेज के पार्ट पे। लैंग्वेज में अगर आपने 10th और 12th क्लास में उर्दू या पंजाबी में से दोनों में से कोई एक लैंग्वेज दोनों 10th और 12th क्लास में पढ़ी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। ठीक है,
देन उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद में आपका ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 10th क्लास की आपकी क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। यहाँ पे पासिंग स्टेटस देना होगा 10th क्लास का। पासिंग स्टेटस देने के बाद में यहाँ पे आपको जो है अपना पासिंग ईयर बताना होगा, कौन से ईयर में आपने पास की है। यहाँ पे आपको रोल नंबर देना होगा अपनी 10th क्लास का। 10th क्लास का रोल नंबर डालने के बाद में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास की है। अगर आपने सीबीएसई से की है तो सीबीएसई डाल सकते हो। अगर अदर बोर्ड एनआईओएस या किसी स्टेट एग्जाम से आपने पास की है तो वहाँ का आपको डालना होगा अदर करके, ठीक है। स्कूल का नेम आपको डालना होगा, एड्रेस डालना होगा स्कूल का पूरा। यहाँ पे आपको स्कूल का पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद में आपको अपने रिजल्ट का मोड डालना होगा। रिजल्ट का मोड आपका क्या था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज था तो आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे, कितने मार्क्स थे, ठीक है। आपने जितने मार्क्स आपके आए वो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन उसके बाद में आपको अपना 12th क्लास का डालना है। अब 12th क्लास में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई के हैं, उनका अभी 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, वो कैसे फिल करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पासिंग स्टेटस में अगर आप अभी आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप पास कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अपेयरिंग में डालना होगा, ठीक है। अपेयरिंग में डालने के बाद में आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 2025 आपको सेलेक्ट करना होगा अगर अभी आपने अपनी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो। देन उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना होगा जो आपका 12th क्लास का रोल नंबर है। रोल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास की है। तो यहाँ पे सीबीएसई अगर आपने की है तो सीबीएसई आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अदर किसी बोर्ड से आपने सेलेक्ट किया है तो आप अदर डाल दीजिएगा। दैन स्कूल का नेम यहाँ पे आपको डालना होगा, अपने जिस भी स्कूल से आपने अपनी 12th पास की है उसका स्कूल का नेम और एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। और यहाँ पे जो है आपको अपने पिन कोड देना होगा, जिस एरिया में आपका स्कूल है उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे देना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डालने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके थे 12th क्लास में। सब्जेक्ट में आपको जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जरूर रखना होगा, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स में होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे आपको अपेयरिंग डालना होगा, और जिनका आ गया है रिजल्ट उनको पास डालना होगा। देन यहाँ पे अगला आपका सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट आपको डालने होंगे, बाद में इसको आप एडिट कर सकते हो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा अपने मार्क्स को। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट्स ऐड करने होंगे। अगर आप पास कर ली हो, पहले ही आपकी रिजल्ट वगैरह आ चुका है तो पास कर दीजिएगा, और अपने मार्क्स जो हैं मैक्सिमम मार्क्स और जो आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। दैन उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस में हाउस नंबर है वो फर्स्ट ऑप्शन में आपको देना होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपको अपनी सब लोकेलिटी डाल देनी है, अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो आप लोकेलिटी में अपने विलेज वगैरह अपने एड्रेस का जो भी आपका है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, दिल्ली एनसीटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो दिल्ली से है तो दिल्ली एनसीटी। आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ का आपका जो भी एड्रेस है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, देन उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा पिन कोड, ठीक है। एरिया का आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस में आपको सेम एड्रेस कर लेना है, अगर आपका सेम है फिर यस आपको कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हो या डीपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप दिल्ली डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीएलएड पे क्लिक कर देना। अगर आप डीपीएससी के लिए कर रहे हो तो दोनों पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप ओनली डीपीएससी के लिए कर रहे हो तो डीपीएससी पे क्लिक रहने देना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है, ठीक है। जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हो तो दोनों पे आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी फ़ीस आपको बता दी जाएगी कितने रुपये आपकी फ़ीस है। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पे एक फॉर्म की फ़ीस 250 रुपये है और दोनों फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये आपको दी गई है। जैसे मैं यहाँ पे डीपीएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेनी है, तो दिल्ली और आउटसाइड। दिल्ली में दिल्ली के आ जाएगी और आउटसाइड में आ जाएगी आपके एनसीआर का एरिया, जैसे फरीदाबाद, नोएडा वगैरह ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो दिल्ली आपको सिलेक्ट कर लेना है अगर आप दिल्ली से हो तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट और सबमिट कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो आपको सेव अपलोड करनी है। इसमें फ़ोटो का साइज़ आपका जो होने वाला है वो 20 KB से लेके 100 KB तक होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से लेके 100 KB होना चाहिए। फ़ोटो को रीसाइज़ कैसे करते हैं वो एक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका जो है मैं ऐप का लिंक वगैरह आपको दे दूँगा, उससे आप अपने फ़ोटो को रीसाइज़ कर सकते हो अगर आपका फ़ोटो 100 KB या उससे ज़्यादा है तो, ठीक है। दैन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड अपलोड पे देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे फ़ोटो देख के आपको सेव कर देना है इस फ़ोटो को। देन उसके बाद में आपको ऐसे ही सिग्नेचर अपना ले लेना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अपनी गैलरी से। तो यहाँ से हम सिग्नेचर ले लेंगे, तो सिग्नेचर को भी प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करके एक बार सेव कर देंगे। ये दोनों चीज़ सेव होने के बाद में यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, कहीं आपकी अगर गलती हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो। फॉर्म को बड़े ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं जो आपने फिल की थी। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका बता दिया गया है आपने किसके लिए अप्लाई किया है। DPSC के लिए अप्लाई किया है, DLED के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया है और यहाँ पे सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एस कर देना है आपको। देन उसके बाद में आप बात आ जाते हैं हम चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग में जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं फॉर्म फिल करते वक्त में, क्योंकि चॉइस फिलिंग में वो फिल करते वक्त में कुछ भी कॉलेजेस ऐड कर लेते हैं और बाद में जो है जब अलॉटमेंट होती है, कॉलेज अलॉटमेंट होती है, सीट अलॉटमेंट होती है, तो उनको कोई भी कॉलेज जो है मिल जाता है जो उनको नहीं चाहिए होता। तो इसमें जो है बड़े ही ध्यान से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करके फिर उसको चॉइस को अपनी को लॉक कर देते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको चॉइस फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो करना है अपना पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना होगा। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। देन ओके आपको कर देना है। ये सब करने के बाद में आपको OTP पे क्लिक करना है, सेंड OTP पे, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर आप email ID या मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। देन सेंड OTP। फिर आपको एक OTP आएगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। OTP नंबर यहाँ पर डालने के बाद में आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है अपना प्रोग्राम, किसके लिए आपने अप्लाई किया है। अगर आपने DLED के लिए अप्लाई किया है तो आप DLED डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है सारे कॉलेजेस फिल्टर आप कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपके जो है DLED के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। सबसे पहले आपको 9 गवर्नमेंट डाइट रखनी है और 9 गवर्नमेंट डाइट में भी जो आपकी सबसे नियरेस्ट डाइट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे मेरी मोती बाग डाइट सबसे नियरेस्ट है तो मैं सबसे पहले मोती बाग डाइट सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं RK पुरम डाइट सेलेक्ट करूँगा। आप अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डाइट्स को ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दरियागंज, ठीक है, करकरडूमा, राजेंद्र नगर, ऐसे आपको केशवपुरम अपनी डाइट आपको सेलेक्ट करनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है डाइट सेलेक्ट हो गई। इनको आप अप डाउन भी कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इनको अप डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे को प्रीतमपुरा 5th नंबर पे चाहिए तो मैं अप कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीतमपुरा जो है अप हो गई है। देन उसके बाद में नो गवर्नमेंट डाइट ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ प्राइवेट डाइट्स भी ऐड करनी है, ताकि आपका नाम अगर गवर्नमेंट डाइट में ना आ सके तो किसी प्राइवेट डाइट में आ जाए। बाकी आप बाद में भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो, अगर आप चॉइस को लॉक ना करो तो, ठीक है। चॉइस अगर आप लॉक नहीं करते हो तो बाद में भी आप अपने प्रेफरेंस में एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है प्राइवेट डाइट भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे प्राइवेट डाइट्स ऐड करने के बाद में जितनी भी डाइट आपको ऐड करनी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी रैंक आने के बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हो। देन जितनी डाइट आपको फिल करनी है, फिल करने के बाद में अगर आपने DPSC के लिए अप्लाई किया है तो DPSC के कॉलेजेस भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप फिल्टर कीजिएगा। ये DPSC के आपके सारे कॉलेजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ DPSC के कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको अप डाउन कर सकते हो। बाकी उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है। देन आपको सेव एंड गो टू होम पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको दिखा दिया जाएगा कि आपकी DLED और DPSC दोनों के मिला के टोटल 60 डाइट प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला के दोनों आपके 60 हैं, ठीक है। टोटल हमने कितने फिल किए हैं वो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि हमने 23 जो है कॉलेजेस फिल किए हैं और हमारे अनफिल्ड कॉलेजेस कितने हैं वो 37 हैं और हमारी चॉइस जो है अनलॉक है। यहाँ पे चॉइस लॉक मत कीजिएगा, ठीक है। बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो बाद में अपनी चॉइस में, अगर आप चॉइस को लॉक कर देते हो तो चॉइस लॉक मत कीजिएगा। देन उसके बाद में आ जाता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया है। देन आप किस चीज़ से अपनी पेमेंट करने वाले हो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। फिर नेट बैंकिंग UPI से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। UPI ID डाल के आप जो है अपनी पेमेंट को कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी कार्ड से, ठीक है, डेबिट कार्ड से भी आप अपनी पेमेंट को कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि DLED और DPSC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।